डे वन पर टीम इंडिया ने उम्मीद से बेटर खेलकर हमें एक अच्छी शुरुआत दे दी है, पर रियलिटी यह है कि इस पूरी टेस्ट सीरीज में हमने खेली तो क्रिकेट अच्छी ही है, पर भैया रिजल्ट हमारी उम्मीद के लायक नहीं है। वरना देखा जाए तो 15 में से 12 दिन हमारी टीम ने डोमिनेट ही किया है, पर फिर भी 2-1 से इंग्लैंड आगे है। तो इस टेस्ट सीरीज से हमारा यही नया फियर अनलॉक हुआ है कि ज्यादा बेटर पोजीशन में रहने की खुशी मनाएं या फिर ये सोचे कि ज्यादा बेटर पोजीशन में ही रहेंगे या फिर मैच भी जीतेंगे। अब आंकड़े भले आपसे कहते हैं कि 2 सेशन इंडिया और 1 इंग्लैंड ने जीता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैनचेस्टर के इस ओवरकास्ट और बहुत ही पेस फ्रेंडली कंडीशंस में इंडिया के बल्लेबाजों ने एक्चुअली बहुत अच्छा किया है डे वन पर कि हमारे 264 रन बन गए हैं और मात्र 4 विकेट गिरी है। हालांकि जो हमारे लिए अच्छा नहीं हुआ है वो है पंत का इंजर्ड होना। स्कोर बोर्ड भले कह रहा है कि हमारे 4 डाउन है, पर एक्चुअली में जो हमारा बंदा चोट की वजह से डाउन है, अगर उसने फिर बल्लेबाजी नहीं की तो वो डिफरेंस है हमारे 200 से 400 रन का। तो डे वन पर थ्योरेटिकली भले इंडिया आगे हो, पर क्या पंत की इस बड़ी प्रॉब्लम ने हमारी टीम इंडिया को ऑलरेडी इस टेस्ट मैच में काफी पीछे छोड़ दिया है? चलिए जानते हैं आज की वीडियो। मैच की शुरुआत होती है सीरीज की सबसे बड़ी फॉर्मेलिटी यानी कि टॉस से। देखो जीतना तो स्टोक्स भाई नहीं है, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि टॉस कराते क्यों हो। सीधा सीधा स्टोक्स भाई से पूछ लो कि आखिर तुम्हें क्या करना है। पर अपने स्टोक्स भाई भी पूरे स्वैगी आदमी हैं, टॉस जीतते ही बोल दिया कि अपन इस बार हिस्ट्री लिखेंगे, क्योंकि मैनचेस्टर में आज तक किसी टीम ने गेंदबाजी करते हुए मुकाबला नहीं जीता है, लेकिन स्टोक्स ने टॉस जीतकर यही फैसला किया। हालांकि उन्होंने भी इंडिया को देखा जिन्होंने आज तक मैनचेस्टर में मुकाबला ही नहीं जीता है, तो फिर कहा ये भी ठीक है। अब देखो मुकाबले का तो नहीं पता, पर टॉस हम जरूर आसानी से जीत सकते थे, लेकिन मुझे लगता है हमारे सारे कप्तानों ने ना कसम खा ली है कि भैया टॉस तो हम जीतेंगे ही नहीं। आपको पता है लास्ट टाइम भारतीय टीम ने टॉस जनवरी में जीता था, 14 मैचेस पहले। 14 मैचेस से लगातार हमारे भारतीय कप्तान टॉस हार रहे हैं। खैर टॉस भले हार गए थे, लेकिन मैच जीतने की उम्मीद पूरी तरीके से कायम है, और इसीलिए हमारी भारतीय टीम ने इस मैच में 3 बड़े बदलाव किए। करुण भाई पर करुणा किसी ने नहीं दिखाई और साई भाई की फिर से सुन ली गई। अर्शदीप भाई इंजर्ड थे तो उनकी जगह हमारा हरियाणवी द छोरा आ गया सिस्टम हैंग करने, और फिर नीतीश रेड्डी के चोटिल होने के बाद जब हमारे पास कोई नहीं बचा, तो तुम्हें पता है कि लॉर्ड तो हमेशा हमारी मदद को आ जाते ही हैं। मैं सच कह रहा हूं, मुझे लगता है हमारा मैनेजमेंट हमारे शार्दुल भाई को ऐसा बैकअप प्लेयर मानता है कि साला कोई समझ नहीं आ रहा है तो शार्दुल को खिला लेते हैं। डियर क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस बीसीसीआई। देखो यार करुण भाई को इनफ मौका मिला, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि मुझे ऐसा लगता था कि एक टेस्ट मैच और दिया जा सकता था, पर क्या ये ड्रॉप होना जस्टिफाइड नहीं था? मेरे हिसाब से बिल्कुल जस्टिफाइड था। तो मैं इस चीज़ की कंप्लेन तो बिल्कुल नहीं करने वाला। मुझे लगता है इट इज़ अ लॉजिकल डिसीजन, और ये डिसीजन अब मैनेजमेंट के हाथ में था कि आपने 6 पारियां उन्हें दे दी, अब इसके बाद आप उन्हें आगे रखना चाहते हो नहीं रखना चाहते हो, कंप्लीटली मैनेजमेंट की कॉल थी, और वो शायद उनके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते। और इनफैक्ट उन्होंने मौका साई सुदर्शन को दिया, और उनकी परफॉर्मेंस आप सब लोगों ने देखी भी है। लेकिन भैया परफॉर्मेंस तो असली दी थी हमारे शुभमन भाई ने पीसी में। जब उनसे मैच के एक दिन पहले पूछा गया करुण नायर के बारे में, तो उन्होंने बोला कि देखो उसने पहले मैच में सही पोजीशन पर नहीं खेली और हमें पूरा भरोसा है उस खिलाड़ी पर। और मैं समझ गया था कि जब इतनी तारीफ किसी बंदे की हो रही है ना, तो वो डेफिनेटली अगले मैच में ड्रॉप ही हो रहा है, और एग्जैक्टली वही हमें देखने को मिला। तो जो तुम्हें लगता है ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंदा आकर बोला तो सही ही बोला होगा, ये रियलिटी चेक तुम यहां से ले लो। पर इन ओवरकास्ट कंडीशंस में हमारे लिए पहला सीजन दोनों ओपनर्स की तरफ से बिल्कुल ड्रीम सेशन ही था। भले फिर T20 के फैंस को लगे कि सब कुछ बहुत धीरे धीरे हो रहा है, पर इन रियलिटी भाई कंडीशंस बहुत ज्यादा कठिन थी, और हमारे दोनों बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की। क्रिस वोक्स ने बहुत बार यशस्वी जायसवाल को परेशान भी किया, पर हर बार वो लकी साबित हुए और मेहनत लगातार करते रह गए। इनफैक्ट यशस्वी जायसवाल क्यों टेस्ट के बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं या फिर बनने की कगार पर हैं, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप देख लो। जब पिछले टेस्ट मुकाबले में बंदा उतनी अच्छी लय में नहीं था, इस टेस्ट मैच में उन्होंने जबरदस्ती के शॉट्स नहीं खेले, सिर्फ लूज डिलीवरीज को ही शुरू में टारगेट किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर पहला सेशन हमने निकाल दिया तो फिर शुभमन भाई आकर डबल सेंचुरी तो मार ही देंगे। मजाक से हटकर उन्हें पता था कि कंडीशंस पेसर्स के लिए फ्रेंडली हो सकती हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा संभल कर खेलने की जरूरत है, और बाद में हम रन रेट को बढ़ा सकते हैं। और हमारे बल्लेबाजों ने एग्जैक्टली वही किया, और हमने विकेटलेस सेशन जाने दिया। लिटरली इस पूरी टेस्ट सीरीज में सिर्फ दूसरी बार ऐसा था कि हमारे भारतीय बल्लेबाज एक विकेटलेस सेशन के साथ जाते हैं, और कंप्लीटली लंच तक टीम इंडिया ने डोमिनेट किया था। पर मुझे ऐसा लगा कि वो पहले सेशन की मेहनत पर पानी तब फिर गया जब हमने सेकंड सेशन में हमारी 3 विकेटें बैक टू बैक लूज कर दी, और उसमें से 1 विकेट सबसे बड़ी हमारे कैप्टन शुभमन गिल की थी। एक काम करता हूं, आउट हो जाता हूं, फिर मस्त सैयारा मूवी देखूंगा। अरे माना गिल भाई कि आप थोड़ा सा खराब शॉट खेलकर आ गए, पर अपने आप को इतनी बुरी भी सजा मत दो कि भैया सैयारा मूवी देखो। उससे बेटर कई हजार मूवीज सजेस्ट कर दूंगा आपको। पर इस मैच का सबसे बड़ा पॉजिटिव हमारे दोनों ओपनर्स और स्पेशली नंबर 3 था। याद रहे नंबर 3 भाई, इस बंदे के रन आ रहे हैं क्योंकि नंबर 3 पोजीशन पर हमारी टीम ने इतना स्ट्रगल किया है पिछले कुछ महीनों में कि अगर आप देखते हो कि यहाँ पर हाफ सेंचुरी आ रही है तो आप उस चीज को सेलिब्रेट करना चाहते हो, एंड साई सुदर्शन कुड बी दैट सोल्यूशन ऑफ नंबर 3 प्रॉब्लम। हाँ मुझे पता है कि पहले टेस्ट मैच के बाद मैंने ही बोला था कि इस बंदे में कुछ टेक्निकल फ्लॉज हैं जिनको ठीक करने की जरूरत है, पर फिर जब आपको कंपटीशन ही करुण भाई से है तो मुझे लगता है कि साई ही हमारे एकमात्र हथियार है। तूने मुझे करुण नायर समझाया क्या, जो सेकंड चांस भी वेस्ट कर दूंगा? देखो उस बंदे में थोड़े से टेक्निकल फ्लॉज हैं, और उसमें से एक आपने देखा होगा वो बिहाइंड द विकेट जिस तरीके से वो बार बार निक करते हैं, पर ये चीजें वो बंदा सुधार सकता है क्योंकि वो मेहनत करने को तैयार है,
और आपके लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट में एक बेहतर सोल्यूशन हो सकते हैं, तो मुझे लगता है ये शायद सही समय है इस खिलाड़ी में इन्वेस्ट करने का। क्योंकि देखो भाई, तुमने कर दिया तो कर दिया और नहीं भी किया तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ये साई भाई कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी बैंक के पीओ की तैयारी कर दी है। देखा नहीं आपने, मैच के पहले बकायदा किताब लेकर बैठे थे। क्रिकेट खेलने से घर नहीं चलता लाडले, सरकारी एग्जाम की तैयारी भी तो करनी पड़ती है। एनीवे, टॉप 3 ने कमाल किया, लेकिन उसके बाद हमारी 3 विकेटें गिर भी जाती हैं। लेकिन फिर ऋषभ पंत ने आकर एक बहुत ही कमाल की पार्टनरशिप की थी साई सुदर्शन के साथ, और वहां तक चीजें बहुत ज्यादा अंडर कंट्रोल में थी। इनफैक्ट टीम इंडिया काफी आगे थी इस टेस्ट मैच में, तब तक कि जब ऋषभ पंत को वो गेंद उनके पैर पर जाकर लगती है। देखो, मेरे लिए सबसे ज़्यादा कंसर्निंग बात ये थी कि ऑलरेडी जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तो उनके इसी पैर में कुछ लिगामेंट प्रॉब्लम थी और उसकी ऑलरेडी सर्जरी हो रखी थी। उसके बाद उनके पैर में जिस तरीके की ये स्वेलिंग है यार, ये बहुत डिस्टर्बिंग साइंस है। और यहाँ पर मैं बस ये चाहता हूँ कि वो फिट हों और पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएं। रही बात उनके इस मैच में पार्टिसिपेट करने को लेकर, तो तुम्हें भी पता है कि शायद हमारे जीत के सूत्र वो खिलाड़ी है और उसका चोटिल होना एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। हालांकि खुद इंग्लैंड के लियाम डॉसन ने ये बोला कि जिस तरीके की उनकी कंडीशन मैंने देखी है, शायद उनका इस टेस्ट मैच में खेलना मुश्किल है, और अगर वो रिकवरी सच में सही नहीं होती है तो शायद इस सीरीज में भी खेलना मुश्किल हो सकता है। हालांकि उस बंदे को हमने कमबैक करते हुए कई मर्तबा देखा है और उम्मीद करेंगे कि फिर से बंदे का कमबैक शानदार जानदार हो। पर राइट नाउ जो हम कह सकते हैं वो सिर्फ ये है कि भाई गेट वेल सून। तो ओवरऑल अगर मैं डे 1 को कंक्लूड करूं, मुझे ऐसा लगता है कि भले स्कोर कार्ड में हम लोग आगे हैं, पर शायद साइकोलॉजिकली इंग्लैंड अपने आप को आगे मानेगा, और उन्होंने गेंदबाजी में भी काफी ज्यादा जान लगाई, एफर्ट्स डाले हैं। और बेन स्टोक्स उसका एक बहुत बड़ा जीता जागता नमूना है कि भाई ये बंदा विकेट्स कम लेता है, पर जो लेता है ना वो सबसे बड़ी विकेट, गेम चेंजिंग विकेट लेता है। और इस मैच में भी इस बंदे ने ऐसा ही ऑलरेडी करके दिखा रखा है। तो देखते हैं यार कि डे 2 आखिर किसका होता है और ऋषभ पंत की क्या कंडीशन निकल कर आती है, वो शायद इस मैच को बहुत ज्यादा डिफाइन करने वाली है। हालांकि आपको क्या लगता है कि कौन इस मुकाबले में ज्यादा आगे है, मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को कर दिए सब्सक्राइब, ताकि इस तरीके के इंटरेस्टिंग रिव्यूज डेली आप लोगों तक पहुंचे। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।